नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं पक्षियां ये समझती है कि चमन बदल गया, हवाएं ये समझती है कि गगन बदल गया, लेकिन लाश वही पुराना है, केवल कफन बदल गया। जी हां दोस्तों, आज देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है और बसपा ने समर्थन दिया है। उधर कल जो घटना हुई हमारे देश में, कांग्रेस पार्टी खुलकर हल्ला बोला तो भाजपा ने कहा कि शिलान्यास के दिन सियासी संग्राम नहीं होना चाहिए, आप राम विरोधी हैं। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है राम मंदिर का शिलान्यास किया था, जो शुरुआत मंदिर बनाने का था। तो उसको ऐतिहासिक तारीख के रूप में भाजपा को जो है विरोध करने का या जवाब देने का जब कोई भी शब्द नहीं मिला तो ये कह दिया कि शिलान्यास के दिन सियासी संग्राम नहीं होना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नीला दांव चला गया है। बसपा ने क्यों समर्थन दिया जगदीप धनखड़ जी को, यह सब बातें खुलकर सामने आ गई है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी, सपा को सीधे सीधे चैलेंज दिया गया है कि ओबीसी और जाट वोट पर हमारा अधिकार है, हमने समर्थन दिया। मैं आपको तुलनात्मक ढंग से बिल्कुल देसी भाषा में समझा देता हूं। बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक के लिए ऐसा काम नहीं किया, बल्कि बसपा का अपना कैडर हरियाणा में भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, पार्टी है, वहां जाट वोट है, किसान वोट है। और जगदीप धनखड़ जी हरियाणा से तो नहीं आते, लेकिन जाट और किसान परिवार से तो आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाट और किसान बसपा के लिए बिल्कुल जो है उनको जो है दिमाग में ये रहेगा कि ये हमें समर्थन दिए, तो इन्हें हमें भी वोट करना चाहिए। जबकि हरियाणा में सपा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वहां पर कैडर वोट नहीं है। राजस्थान में भी बसपा है, 6 विधायक कांग्रेस वाले ने काट लिए थे, वहां भी जाट और किसान वोट है। बहन मायावती जी ने वहां भी दाव चल दिया। सपा का राजस्थान में ऐसा कोई कैडर वोट नहीं है। पंजाब में भी बसपा वहां पर मजबूत स्थिति में है और वहां भी किसान वोट और जाट वोट है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, हर जगह बसपा है। लेकिन सपा उस मुकाबले में कहीं नहीं है और सपा का गठबंधन जयंत चौधरी जी से है। तो ये समझ में नहीं आया कि फिर जाट नेता जगदीप धनखड़ जी को सपा ने क्यों विरोध किया। ये कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। 10 वो सांसद तो बसपा के पास है ही, बाकी 70 सांसद के ऊपर नजर है। और रही बात ये, एक और हम आपको खुलासा कर दें, 2024 में अगर बहन मायावती जी खुलकर मैदान में आती हैं, खुद की रैलियां करती हैं, युवा कार्यकर्ताओं के बीच में जाती हैं, सबसे फैमिलियर होकर बातें करती है और उस चुनाव को खुद वो लीड करती हैं, तो शायद बहुत बड़ी संख्या में इनके पास सांसद आ जाए, बहुत बड़ी चुनाव ये जीत सकती हैं। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मानसिकता लेकर चलेंगे कि आकाश आनंद जी को प्रमोट करना है, तो वह 10 सांसद भी नहीं रहेगा, लिख कर रख लीजिए। और रही बात ये, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज की युवाओं को कौन चाहिए, चंद्रशेखर आजाद या आकाश आनंद? अगर आप दोनों को तुलनात्मक ढंग से देखते हैं, दो नेता है। आकाश आनंद जी की बनी बनाई बसपा, ऊपर से बुआ जी का आशीर्वाद और फॉरेन से पढ़ाई, ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। और चंद्रशेखर आजाद खेतों, गांव, खलिहानों से निकले हुए, संघर्षों से निकले हुए, खुद अपने आप को स्थापित करने वाले, भीम आर्मी को लेकर चलने वाले, बहुजन समाज के युवाओं को नेतृत्व करने वाले नेता है। अगर इन दो नेताओं को तुलना कर दीजिए तो कौन आगे रहेगा इस चुनाव में? और रही बात ये, बहन मायावती जी को चाहिए, जिसे 2022 में सतीश चंद्र मिश्रा जी को लगा दिया था 6 महीने पहले, अभी से ही बहन मायावती जी
चंद्रशेखर आजाद को अपने पार्टी में बुलाकर एक अच्छा खासा जगह देकर आकाश आनंद जी के साथ करके और अभी से ही शुरू करवा दें। बहुजन समाज भी एकजुट हो जाएगा, समाज को अच्छा मैसेज भी जाएगा और आपके वोट में इजाफा होगा। जो जाट वोट कटे हैं, जो ओबीसी वोट कटे हैं, बहुत सारे जो युवा कट गए हैं बसपा से, सब के सब एक जगह आ जाएंगे। और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये खरी बातें हैं जो बहन मायावती जी को समझना चाहिए। बहन मायावती जी काफी वरिष्ठ नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के और उनसे भी बड़ा कद कह लीजिए, इतने कद के नेता, उनके सामने राहुल गांधी जी भी नहीं टिकते। तो हम बहन मायावती जी को चंद्रशेखर आजाद की तुलना नहीं कर सकते और बहन मायावती जी के सामने चंद्रशेखर आजाद कहीं टिकते भी नहीं है। लेकिन आकाश आनंद के सामने चंद्रशेखर आजाद भारी नजर आएंगे, क्योंकि आम जनता ने, युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद को नेता बनाया है। यह हमें मानना होगा। लोगों के बीच में चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, लोग उनके जो है सुनते भी हैं और बताते भी अपनी समस्या। जैसे कि भीम आर्मी है, जहां जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, फौरन वहां पहुंच जाती है, विरोध करती है। समाज के हर मुद्दे के लिए भीम आर्मी के युवा टूट पड़ते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं। समाज यह भी देख रहा है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन जी से आग्रह होगा, किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट ना करके चंद्रशेखर आजाद को अपने पास बुलाएं, पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके। और जो आपने ये नीला दांव चला है, जो सपा की कमर तोड़ी है आपने उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ जी को समर्थन करके, ये बहुत बड़ा दांव है। बसपा सपा से मुस्लिम वोट भी काट लेना चाहती है और गैर यादव ओबीसी तो काट ही लिया है। तो ले देकर अब केवल चंद्रशेखर आजाद को बसपा के नजदीक लाना है। अगर यह कोशिश हो गई तो बहुजन समाज की 2024 में बल्ले बल्ले रहेगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।